ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം. ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിൽ നടക്കുന്ന 33ാമത് ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവലോകനം. ഇന്ന് ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളുടെ അവസാന ദിനമാണ്. അവസാന ദിനം മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളില്ല എന്നതൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇന്നലെ റെസ്ലിംഗ്, ഗോൾഫ് മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. റെസ്ലിംഗ് മത്സരങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ചേരുന്നു രാജശ്രീ त्रिवेदी। पेरिस ओलंपिक 2024 भारतीय पहलवानों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा, जिसमें उपलब्धि और चुनौती दोनों ही क्षण थे। बेहतरीन प्रदर्शन रहा हरियाणा के अमन सहरावत का, जिन्होंने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी की स्पर्धा में प्यूर्टो रिको के डेरियन तोई क्रूज को 13-5 के स्कोर से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। मैच की शुरुआत में 1-0 से पिछड़ने के बावजूद अमन ने जल्दी ही नियंत्रण हासिल कर लिया। पहले पीरियड को 6-3 पर समाप्त किया और जीत हासिल करने के लिए अपनी बढ़त बनाए रखी। बहुत अच्छा लग रहा है। देश के लिए सोच के तो गोल्ड किया आए थे, पर अगला भी अच्छा रेसलर था, ब्रोंज से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब 2-2.5 ओलंपिक होना, उसमें गोल्ड की सोच के चलेंगे, देश के लिए गोल्ड लाएंगे। दूसरी ओर कई भारतीय पहलवानों को कड़े प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ा। महिलाओं की फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम स्पर्धा में अंतिम पंघाल को तुर्की की ज़ैनब यतगिल ने 10-0 से हराया, जिसमें उनकी ओलंपिक यात्रा समाप्त हो गई। इसी तरह अंजुम मलिक ने महिलाओं की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में संघर्ष किया। उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स की हेलेन लुई मॉरेलस से 7-2 से हार का सामना करना पड़ा। महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रही निशा दहिया ने गंभीर दर्द और चोट से जूझने के बावजूद धैर्य दिखाया। दाहिने हाथ पर भारी पट्टियां बांधकर कुश्ती करते हुए 25 वर्षीय इस खिलाड़ी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उत्तर कोरिया की 18 वर्षीय पाक सोलगम से 10-8 से हार गयी। महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रितिका हुडा का सफर भी चुनौतीपूर्ण था। राउंड ऑफ 8 में रितिका ने अपनी ताकत और कौशल का परिचय देते हुए अपनी प्रतिद्वंदी से 12-2 की निर्णायक जीत हासिल की। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना किर्गिस्तान के अपेरी मेडेट से हुआ। दोनों ही खिलाड़ियों ने पूरी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन किया। मुकाबला 1-1 के स्कोर पर समाप्त हुआ, लेकिन तकनीकी अंकों के आधार पर एपेरी मेडेट को विजेता घोषित किया गया। रितिका के कोच बीरेंद्र सिंह ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन उम्मीद पे खरी नहीं उतरी। मेरे हम उम्मीद थी कि ये इसको हरा के और सेमीफाइनल में जाएगी और फाइनल का रास्ता आसान हमारा। विनेश फोगट के मामले में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपना फैसला 13 अगस्त तक सुनाएगी। पेरिस, फ्रांस से आकाशवाणी के लिए मैं राजश्री त्रिवेदी। ഗോൾഫ് മത്സരങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ചേരുന്നു വി ശിവകുമാർ. Blue skies greeted golfers at Le Golf National Golf Course on Saturday, where India's Aditi Ashok and young Diksha Dagar had been struggling to find form during the ladies' competition. After starting well on day 1, Aditi struggled to stay close to par score on day 2 and 3 and redeemed herself partially on Saturday when she made a decent 68 compared to scores of 72, 71 and 79. For Diksha, on the other hand, it was tough work yesterday in round 4 after bogeys, triple bogeys, and she had decent scores of 71 and 72 in the first 2 rounds but slipped to 80 and 78 in 3 and 4. Akashvani caught up with Aditi and asked her what she experienced at her 3rd Olympic Games after finishing 4th last time in Tokyo. Aditi, Akashvani. Hi, good to see you. Haven't seen you in 3rd Olympics. Yes. Yeah, it has been good. I think it was golf-wise, it was a mixed bag. I think Tokyo I played well all 4 days, whereas this week I think 3rd round was not good. It was just a bad day which took me out of the top 5, top 10. So whatever chance I had, I guess I lost on the 3rd day, but still overall it was a good week. Till the 10th or 11th hole on the first day, and today you came back with a 68. And what would you have changed? I think when first day when I started, when it was early, there wasn't much wind and I was able to, hit it closer, make some birdies. And same coming in today, like it is a bit windy, but nothing crazy. Today at the back nine and even the front nine, it wasn't too windy. So I think on this golf course, when it's not as windy, you need to make use of those chances, and I did that, but the wind I didn't really manage it well. I dropped too many shots, so yeah, I guess that's what went wrong yesterday.
Lydia Ko of New Zealand won the gold with a 10 under score totaling 278. Esther Hensleit of Germany, who moved up 11 places from the previous day's position, took the silver with 8 under 280. Lin Ziyu of China won the bronze with 281. Aditi was placed tied 29th with 290 and Diksha tied 49 with 301. Here's Brijender Singh, President of India Golf Union, on golfers from India and what support they get. These are professional golfers and they are on the tour most of the time. So even, let's say for example, Aditi, she came here directly from a tournament which she played in Portland. They are used to the rigors of the tour and they are used to the rigors of competition at this level. This is Shivakumar reporting from the Le Golf National Venue in Paris. അത്ലറ്റിക്സിൽ കഴിഞ്ഞ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ലഭിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ എല്ലാ കായിക പ്രേമികളുടെയും കണ്ണുകൾ ജാവലിൻ ത്രോയിലും നീരജ് ചോപ്രയിലുമായിരുന്നു. സാവിയോ നെറോണ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. The iconic Stade de France, which was built for the 1998 FIFA World Cup hosted in Paris, saw most of the athletic events at the 33rd Olympiad. The Indian athletics contingent, led by the poster boy of world athletics, Neeraj Chopra, landed in the French capital, some making their Olympic debut, while others coming back to live their Olympic dream. There were 8 athletes who also competed at Tokyo 2020. Besides Neeraj Chopra and Avinash Sable, Anu Rani, Tajinder Pal Singh Toor, Priyanka Goswami, Muhammad Anas, Amos Jacob and Shubha Venkatesan had also been in the India lineup in the Japanese capital. But in Paris, Asian Games champion Avinash Sable was the only Indian athlete besides Neeraj to make it to the finals in the track and field events. He finished 11th in the men's 3000 meter steeplechase final. Athletics included 48 medal events in all. Chopra, the Tokyo 2020 Olympic champion, won silver in the men's javelin throw in Paris, thus gaining India's only medal in athletics at Paris 2024. While speaking to us soon after becoming the first Indian athlete to win back-to-back medals in track and field at the Olympics, Neeraj had a message for fans and athletes as well. बिल्कुल जी, काफी अच्छा लग रहा है. फ्लैग है साथ में और अपने देश के लिए मेडल जीता है. लेकिन वही है, कुछ चीजों पे काम करना है. शायद से ये भी जो थ्रो है आप बहुत ही जबरदस्ती लगाई है और अभी काम करना है काफी चीजों पे. काफी टाइम से एक इंजरी चल रही है, उसको ठीक करना है क्योंकि ट्रेनिंग में भी जो थ्रो लगनी चाहिए शायद से वो नहीं लगा पा रहा. सिल्वर मेडल है, कंट्री के लिए मेडल जीता है, इसकी खुशी है. और अरशद ने बहुत अच्छी थ्रो लगाई है. जो भी खिलाड़ी मेहनत करे वो अच्छी थ्रो लगाए, बिल्कुल उसके लिए हमको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहिए. ഷൂട്ടിങ്ങിലാണ് ഇത്തവണ ഇന്ത്യക്ക് കൂടുതൽ മെഡലുകൾ ലഭിച്ചത്. ഷൂട്ടിംഗ് വിശേഷങ്ങളുമായി ചേരുന്നു നിതീഷ് അറോഡ. 33वें पेरिस ओलंपिक खेलों में 21 सदस्यीय शूटिंग दल ने 3 पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा. 2004 एथेंस खेलों से अब तक कुल 4 पदक शूटिंग स्पर्धा से आए थे. 2024 पेरिस ओलंपिक्स को याद रखा जाएगा मनु भाकर की उपलब्धियों के कारण. मनु भाकर न सिर्फ पहली महिला शूटर बनी है जिन्होंने पदक जीता, अपितु पहली खिलाड़ी किसी भी स्पर्धा की जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में एक नहीं 2 पदक जीते. पहला कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में और दूसरा अपने जोड़ीदार सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का कांस्य पदक. हम बहुत खुश हैं कि हम इंडिया की झोली में ये दूसरा मेडल शूटिंग की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल डाल सके. गोल्ड, बट अभी नहीं हुआ तो कोई नहीं, नेक्स्ट में करूंगा. मनु भाकर पदकों की तिकड़ी यानी हैट्रिक लगाने के बिल्कुल करीब थी. 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु चौथे स्थान पर रही. शायद वो अगले ओलंपिक्स में आए. This just gave me, motivation to work even harder for the next one. I'm going home with 2 bronzes and lots of motivation for the next one. शूटिंग स्पर्धाओं में तीसरा पदक जीता पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल कोसाले ने. मैं प्राउड करता हूँ इंडिया से हूँ एंड थैंक यू सो मच कि उन्होंने इतना सपोर्ट दिया इंडिया ने. ये सच है कि अंत में पदकों की गिनती ही आपकी परफॉर्मेंस दर्शाती है, पर यह भी सत्य है कि भारतीय शूटर्स के लिए बहुत से हार्ट ब्रेक मूवमेंट्स भी रहे पेरिस ओलंपिक खेलों में. पदकों की संख्या आसानी से 7 हो सकती थी. 4 स्पर्धाओं में हमारे शूटर्स नंबर 4 पर रहे. 10 मीटर एयर राइफल फॉर वीमेन में रमिता जिंदल. थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, पर मुझे लगता है कि ये सब से मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिला है. 10 मीटर एयर राइफल फॉर मेन में अर्जुन बबूता. किस्मत कह सकता हूँ मैं थोड़ी बहुत कि आज नहीं लिखा था, आखिरी शॉट पे जाके चीजें नहीं वर्क करी. और स्कीट मिक्स टीम में अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान. I'm really proud of the both of us because for us this is the first major final. To be strong, it's going to be difficult now going back home, being so close to the medal. शातोउ शूटिंग रेंज से शूटिंग स्पर्धा की कंक्लूडिंग रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी के लिए मैं नितिश अरोड़ा.
ഇത്തവണ ഹോക്കി മത്സരങ്ങൾ ഓരോ കായിക പ്രേമിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചു. ഒപ്പം ശ്രീജേഷിന്റെ മെഡൽ നേട്ടവും. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി എത്തുന്നു മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ലാലസ്. बेंगलोर की गर्मी और उमस में हजारों घंटे इस टीम ने धूप छांव बरसात में गुजारे। आल्प्स की पहाड़ियों में खुद को 15 की जगह 1 मानना सीखा। भारत की परंपरागत तेज और कलात्मक हॉकी के साथ साथ यूरोपीय हॉकी के रक्षण कौशल को भी अपने खेल में शामिल करने का जज्बा भी था इस टीम में। पेरिस पहुंची थी ये टीम देश के लिए कुछ कर गुजरने का विश्वास लेकर। पहले मैच में टीम का कौशल और विश्वास ऐतिहासिक यू दे मनो स्टेडियम में नजर आने लगा था, जब न्यूजीलैंड को अपने पूल बी के पहले मैच में 3-2 से शिकस्त दी। अर्जेंटीना से 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने आयरलैंड को 2-0 से शिकस्त दी, मगर 1 अगस्त को पिछली चैंपियन बेल्जियम से भारत को 2-1 से पराजय मिली। अगले दिन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। 1972 के बाद पहली बार ओलंपिक खेलों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। क्वार्टर फाइनल में भारत के सामने थी ग्रेट ब्रिटेन की टीम। दूसरे क्वार्टर के शुरू होते ही जब अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखाकर खेल से बाहर कर दिया गया तो बचा हुआ मैच टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। भारतीय टीम ने ग्रेट ब्रिटेन के हमलों को रोके रखा और निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर रहीं। शूटआउट में अपना आखिरी ओलंपिक और आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेल रहे श्रीजेश ने बेहतरीन बचाव करते हुए टीम को लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। बेहतरीन हॉकी खेलने के बावजूद कड़े संघर्ष में सेमीफाइनल में भारतीय टीम को जर्मनी से 3-2 से शिकस्त मिली और अब उसे कांस्य पदक के लिए स्पेन से खेलना था। 8 अगस्त की दोपहर भारत ने स्पेन को 3-2 से हराया और लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक अपने गले में पहना। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने इन खेलों में सर्वाधिक 10 गोल किए। हरमनप्रीत: अमेजिंग गेम। आई थिंक जो हमें अपने आप पे बिलीव था डे 1 से कि हम अच्छा करेंगे इसमें, बट अनफॉर्चुनेटली जो गोल्ड का सफर था वो नहीं हम कर पाए। बट आई थिंक जो हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और बैक टू बैक जीता है, ये हिस्ट्री है हॉकी के लिए, बहुत बड़ी बात है और इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात। ये है भारतीय प्रशिक्षक क्रेग फुलटन। Yeah, it was good to get the medal. Obviously we were after gold. To pick ourselves up after the disappointment and to get back on track was testament to the team's character. So it was very, very good. The philosophy works. Defend to counter to win is our philosophy. पेरिस ओलंपिक खेलों के पुरुष और महिला दोनों वर्गों की हॉकी स्पर्धाओं के स्वर्ण पदक नेदरलैंड्स ने जीते। उनके पुरुषों ने जर्मनी को और महिलाओं ने फाइनल में चीन को शूटआउट के जरिए हराया। यू दे मनो स्टेडियम से आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस। ബാഡ്മിന്റണിൽ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബാഡ്മിന്റൺ വാർത്തകളുമായി രാകേഷ് ജെയിൻ. पेरिस ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन दल का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। 27 जुलाई से 5 अगस्त तक ला शापेल एरिना में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों ने संघर्ष किया, चुनौती पेश की, लेकिन कोई भी पदक हासिल नहीं कर सके। पुरुष एकल में लक्ष्य सेन ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपे के चाओ तिएनचेन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वे ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने। हालांकि सेमीफाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सरसन से हार गए और फिर ब्रॉन्ज मेडल मैच में पहला गेम जीतने के बावजूद मलेशिया के ली जी जिया से हार का सामना करना पड़ा। At this point, I don't know what to say, and yeah, it feels the hand was just bleeding, so it was stopping the play at times. There was blood on court, and yeah, we couldn't really continue. But there was a little bit bleeding that was coming off, and it was disturbing on the court. So he played a really good game. Yes, I think could have done better. पीवी सिंधु, जिनके पास 2 ओलंपिक और 5 विश्व चैंपियन पदक हैं, इस बार ओलंपिक में बिना पदक के लौटी। सिंधु चीन की 6ठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हे बिंग जियाओ से राउंड ऑफ 16 में ही हार गई। Everybody works hard, so we've done whatever we could. I don't regret it, and I don't feel that okay, I haven't done something. पुरुष युगल में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को एक मजबूत पदक का दावेदार माना जा रहा था। हालांकि क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के आरोन चिया और सोहबुई इक के खिलाफ हार ने उनके अभियान को समाप्त कर दिया। भारतीय बैडमिंटन दल के लिए पेरिस ओलंपिक एक चुनौतीपूर्ण यात्रा रही। भविष्य के लिए नई योजनाओं और रणनीतियों पर आत्मावलोकन करने की जरूरत के साथ भारतीय बैडमिंटन दल बिना पदक स्वदेश लौटा। അമ്പെയ്ത്ത് മത്സരങ്ങളിലും രാജ്യത്തിന് വളരെ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകളുമായി ചേരുന്നു ശൗര്യ ചൗധരി. The archery competition at the 33rd Olympics in Paris was held in the beautiful Invalides complex in the backdrop of the historic War Museum. India came into the competition with high hopes and a full-strength squad, spearheaded by 4-time Olympians Tarundeep Rai and Deepika Kumari. Top archer Dheeraj Bommadevara, in stupendous form before the games, along with a well-set men's team, were the big medal hopes. The women, with a great mix of youth and experience, were in good shape as well. India also posed a realistic challenge in the mixed team event. India had never won an Olympic medal and were gunning
trying to make history at Paris. The ranking rounds that took place on the 25th of July, one day before the opening ceremony, gave more fuel to those dreams. Indian archers were brilliant in the initial round. However, the campaign received the first jolt when the women suffered an unexpected setback in the quarters to Netherlands as Bhajan Kaur, Ankita Bhakat and veteran Deepika looked nervous in the packed arena, going down 6-0. The men featuring Praveen Jadhav, Dheeraj and Tarundeep followed suit despite their high ranking, shooting poorly to go down to Turkey also in the quarters. Dheeraj, India's poster boy, reacted to the shock loss. थोड़ा सा डिफिकल्ट था विन का, पर सभी के लिए वो सेम ही है. उसमें हम लोग नहीं कर पाए एंड मैं नहीं कर पाया स्पेसिफिकली, और हम लोग ऑफ कोर्स हारे. इट्स बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, पर अभी इधर रुकेंगे नहीं हम लोग. Dheeraj, however, was brilliant in the individual competition, winning his first round easily and then unluckily going down in a titanic tussle against Canada's Eric Peters. Meanwhile, decorated archer Tarundeep lost his first round match narrowly and announced that he was hanging up his boots after a glorious career. Yes, obviously, this was my last match of my life, so it's okay. Played well. जैसे प्लान किया था, I have played like that only, and I am a little upset that I could not able to win medals. The women's individual round saw both Bhajan in her first Olympics and former world number 1 Deepika breeze past their first rounds and raise hopes of a first Olympic medal from archery. Deepika also rode her luck and survived some tense moments, but looked to be in her elements overall. She also won a second round match even as Bhajan lost a tense shoot-off before coming up against a formidable Korean teenager Nam Se-yeon. Deepika seemed to have the match in the bag before some unbelievably erroneous shooting led her to a deflating defeat in a sport where the minuscule margins determine success and fate. This is Shaurya Chaudhary reporting for Akashvani from Paris. ടേബിൾ ടെന്നീസിലെ മികച്ച താരമായ അജന്ത ശരത് കമൽ ഒളിമ്പിക്സിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞു. ടേബിൾ ടെന്നീസ് വനിതാ താരങ്ങൾക്കാകട്ടെ അടുത്ത ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയും എന്ന ആത്മവിശ്വാസവുമുണ്ട്. പാരീസിൽ നിന്നും ചേരുന്നു സുധീർ രചൗരിയ. टेबल टेनिस में वरिष्ठ खिलाड़ी अचंता शरद कमल ने ओलंपिक को बाय बाय कहा और इस ओलंपिक में हमारे महिला पेडलर्स के प्रदर्शन ने भविष्य के लिए काफी उम्मीदें भी जगाई. सुधीर रजौरिया. पेरिस ओलंपिक की टेबल टेनिस स्पर्धा में भारत का अभियान बिना किसी मेडल के समाप्त हो गया, मगर इस स्पर्धा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही भारतीय महिला टीम का क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना. मनिका बत्रा, श्रीजा अकूला और अर्चना कामत की महिला टीम क्वार्टर फाइनल में जर्मनी से हारकर पदक की दौड़ से बाहर हो गई, जबकि दूसरी ओर शरद कमल, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर पुरुषों की टीम स्पर्धा में मजबूत चीन से शुरुआती राउंड में ही हार गए. शरद कमल. चाइना के साथ जब ड्रॉ आई थी थोड़ा वी वर फीलिंग अ बिट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जो फॉर्म टीम है हम बाकी कोई भी आ जाए तो हम हरा सकते थे, बट या वो फैक्ट को हम एक्सेप्ट कर लिया. बात अगर एकल वर्ग की करें तो यहाँ पुरुष और महिला सिंगल्स में भारत के दो खिलाड़ी मैदान में थे. मनिका बत्रा और श्रीजा अकूला ने अपने शुरुआती दौर के मैच जीते और प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुँची. मनिका बत्रा. मगर प्री क्वार्टर फाइनल में मनिका बत्रा जापान की मियू हिरानो और श्रीजा अकूला चीन की सुन यिक्षा से हारकर मुकाबले से बाहर हो गईं, जबकि शरद कमल अपने पहले ही मैच में स्लोवेनिया के डेंजी कोजुल से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए. आकाशवाणी के लिए मैं सुधीर राजौरिया. ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ മീരാബായി ചാനുവിന് 1 കിലോഗ്രാമിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ വെങ്കല മെഡൽ നഷ്ടമായി. റോയിങ് മത്സരത്തിൽ ബൽരാജ് പൻവാർ 23-ാം സ്ഥാനത്തായി. സെയിലിംഗിൽ വിഷ്ണു ശരവണൻ, നേത്ര കമനൻ എന്നിവർക്കും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനായില്ല. ഇനി ഇതുവരെയുള്ള മെഡൽ നില നോക്കാം. China 39 gold in first place, USA 38 gold in second place, Australia 18 gold in third place, Japan in fourth place and the host France in fifth place. India stays on 71st place with 1 silver and 5 bronze medals. ഇതോടുകൂടി ഒളിമ്പിക്സ് അവലോകനം അവസാനിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം സമാപിക്കുന്നു.